नमस्कार, मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। श्री संत गोस्वामी तुलसीदास द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदरकांड से संबंधित विभिन्न पदों की व्याख्या की इस श्रृंखला में अब मैं और एक पद की व्याख्या करने जा रहा हूँ। अब इस पद में तुलसीदास प्रभु श्री रामचंद्र जी के माध्यम से वास्तविक भगवत भक्त कैसे रहना है, भक्त के गुणों के बारे में तुलसीदास जी बता रहे हैं और इसके लिए कैसे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, किसको डर नहीं रहता है आदि सारी बातों को रामचंद्र प्रभु के माध्यम से तुलसीदास ने कैसे कहलवाया। अब हम देखेंगे। सबसे पहले पद के साथ साथ पद की व्याख्या भी देखेंगे। सुनह सका निज कहम सुभावु, जान भूसुंड संभ गिर जावु, जौ नर होई चराचर द्रोही, आवै सबई सरन तक मोहि, तज मद मोह कपट चल नाना, करव सज्ज ते ही साधु समाना, जननी जनक बंद सुत धारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सब कई ममता ताग बठोरी, मम पद मन ही बांध भरि ढोरी, समदरसी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही, अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे, तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आन निहोरे, सगुन उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम जिन्ह के द्विज पद प्रेम। देखिए इसमें भगवान कैसे प्रसन्न हो जाते हैं, किसके लिए भगवान भगवत भक्ति के लिए क्या क्या चाहिए। अब देखिए, सुनो सका निज कहा सुबाव, जान भुसुंडी संभु गिर जावु, जौ नर होई चराचर द्रोही, आवै सबई शरण तक मोही। देखिए प्रभु श्री रामचंद्र जी के शब्दों में देखिए, रघुवंश शिरोमणि करुणानिधि दयानिदान प्रभु बता रहे हैं, हे मित्र। देखिए विभीषण के प्रति कितनी मित्रता। हे मित्र सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ और इसके लिए सबूत भी दे रहे हैं, जिसे काकभूषुंडी शिव जी और पार्वती जी और गिरिजा भी जानती हैं। क्या जानती हैं? देखिए, जो मनुष्य जड़ चेतन जगत का द्रोही होते हुए भी यदि भयभीत होकर मेरी शरण आए तो उनकी सारी जो दुख है समाप्त हो जाएंगे। और आगे बता रहे हैं, देखिए, तज मद मोह कपट चलनाना, करो सज्ज ते ही साधु समाना, जननी जनक बंद सुत धारा, तन धन भवन सुहृद परिवार, सब कई ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी ढोरी भरी डोरी, समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। देखिए हाँ, जो मद मोह और भिन्न भिन्न प्रकार के चल प्रपंच त्याग देता है तो मैं उसे शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार, इन सब के प्रति अपनी ममता के दागों को बटोर कर और उन सब की इन सब की दागों को एक डोरी ऐंठ कर उससे जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है। अर्थात ये सब कुछ भी हो, भगवान ही मेरे लिए सर्वे सहा, भगवान के अलावा मेरे लिए कुछ नहीं है। जो समदर्शी हैं, जिसे कुछ चाह नहीं है और जिसके मन में हर्ष शोक और भय नहीं है।
समदर्शी मतलब हर चीज को समान देखने वाले। और देखिए उस अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे, तुम सारिके संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आन नहीं हो रे। देखिए ओके, मैं कैसे रहता हूँ बता रहे, मैं जिसके हृदय में जैसे कैसे मैं देखिए वहाँ बताते हैं, मेरे हृदय में ऐसा सज्जन वैसे ही बसता है जैसे लोभी के हृदय में धन, क्योंकि लोभी के हृदय में धन के अलावा कुछ नहीं रहता है। जिस प्रकार जो सज्जन अभी ऊपर जितने लक्षण बताए हैं वह भी मेरे हृदय में वैसे ही रह जाता है। तुम जैसे संत ही मुझे प्रिय हैं, मैं और किसके निहोरे मतलब कृतज्ञता अवश्य दे धारण नहीं करता, सिर्फ आप जैसे संतों के लिए, मतलब तुम्हारे जैसे संतों के लिए ही मेरा अवतार हुआ है। और अंत में तुलसीदास जी ये भी बताते हैं, देखिए सगुन उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम जिन्ह के द्विज पद प्रेम। जो मनुष्य सगुण साकार पर ब्रह्मा मतलब श्रीमन नारायण, मतलब खुद मैं अपने आप के लिए तो नाम नहीं बता, लेकिन प्रभु का जो उपासक हैं, और देखिए उनके और भी उनके लक्षण बताया, दूसरों के कल्याण में लगे रहते हैं, हमेशा अपना कल्याण नहीं है दूसरों के कल्याण में, नीति और नियमों में अचल है, मतलब जो नियम है नियमानुसार ही चलना है, और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है। मैं यहाँ एक बात आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, ब्राह्मण मतलब जन्म से नहीं, जो कर्म से ब्राह्मण है क्योंकि जो कर्म से ब्राह्मण हैं ऐसे ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मेरे प्राणों के समान है। और देखिए इस पद की और एक बार मैं संक्षेप में अर्थ बताना चाहता हूँ। यहाँ भगवान श्री रामचंद्र प्रभु किस प्रकार प्रसन्न होंगे और उनके लिए कौन प्रिय है और वो कैसे अवतार धारण करते हैं ये भी बता रहे हैं। हे सखा, हे मित्र सुनो, हे विभीषण, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ, क्योंकि मैं अपने बारे में भी मैं बताना चाहिए। अभी तक आपने बताया कि मैं राक्षस हूँ, नीच हूँ, ये बताए, तो मेरा भी कर्तव्य मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ। देखिए मेरा अपना स्वभाव भी सुनो, जिसे काकभूषुंडी शिव जी और पार्वती जी भी जानती है। क्यों, देखिए इसके सबूत भी दिया, अगर मेरे स्वभाव जानने वाला और भी है चाहे तो उनसे पूछ सकते हैं। कोई भी मनुष्य संपूर्ण जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, इसके बावजूद भी अगर भयभीत होकर मेरे शरण आ जाएं तो उनका कल्याण हो जाएंगे, और मद मोह तथा नाना प्रकार के चल कपट त्याग दें तो मैं उसे बहुत शीघ्र ही साधु के समान कर देता हूँ। काम क्रोध मद मत्स लोभ, इन सबको जो छोड़ देता है वो मेरे लिए प्रिय है। और आगे भी देखिए परिवार छोड़ने के लिए नहीं बता रहे हैं, देखिए परिवार के साथ रहते हुए भी जिस प्रकार भगवान के सानिध्य में कैसे रहने, माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार, इन सब को ममत्व रूपी तागों को बटोर कर और उन सब की एक डोरी बटकर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है। मतलब परिवार के साथ ही चलना है, परिवार को छोड़ के सन्यासी बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसका मतलब प्रभु चाहते हैं कि हम परिवार के, लेकिन मोह नहीं होना चाहिए। गीता में फिर खुद कृष्ण ने अपने शब्दों में तो बता ही दिया, और सारे सांसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना लेता है, क्योंकि कुछ भी हो जाए, माता हो पिता हो पुत्र हो स्त्री हो परिवार हो घर हो, मतलब कोई भी चीज हो, आपको प्रभु ही दर्शन देना है। जो समदर्शी, अच्छा और बुरा, मित्र और शत्रु सबको समान रूप से देखने वाले जो होता है, जिसे कुछ इच्छा नहीं है, मतलब उनको कोई इच्छा ना, जो देना है भगवान दे देगा, इसीलिए हमें इसकी चाह की कोई ज़रूरत नहीं है। और जिसके मन में हर्ष शोक और भय नहीं है, वो सब मेरे प्रिय हैं। ऐसे सज्जन, देखिए इतने लक्षण बता दिया, अब इन लक्षणों के कोई सज्जन रहता है तो कैसे, देखिए ऐसे सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है, जैसे लोभी के हृदय में धन बसा करता है, इससे मेरे हृदय में भी ऐसे सज्जन ही रह जाता है। तुम सरी के संत हो, संत ही मुझे प्रिय, मतलब आप जैसे संत लोग ही मुझे प्रिय। और
मैं और किसी के नहीं हो रही, मतलब कृतज्ञता बस देह धारण नहीं करता, आपके लिए ही मैं करता हूँ। और अंत में तुलसीदास बता रहे हैं, देखिए, सगन उपासक परहित निरत नीति दृढ़ प्रेम, ते नर प्राण समान मम जिन्ह के द्विज पद प्रेम। जो सगुण साकार पर ब्रह्मा, मतलब श्री लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण, प्रभु श्री रामचंद्र जी, वेंकटेश्वर, श्री कृष्ण भगवान, कौन, मतलब सबके भगवान के ही अवतार है, लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी, सब जो सगुण साकार पर ब्रह्मा के जो उपासक हैं, और दूसरों के हित में लगे रहते हैं, मतलब दूसरों के कल्याण के लिए काम करने, और नीति नियमों में दृढ़ है, मतलब किसी भी कारण से अपने नीति या नियम से विचलित नहीं होना चाहिए, बिल्कुल उसमें अचल हमेशा पालन करना। और जिन्हें जो कर्म से ब्राह्मण हैं उनके चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान है। बहुत बहुत धन्यवाद।